एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में देखा था। ऑटोट्रोफिक वो जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में देखा था। और प्लांट्स किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इस वीडियो में हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक। जैसे कि इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि एनिमल्स और प्लांट्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, जो फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करे उसको हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक बार को अगर हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को साइड करके एक सिंपल सी चीज़ देखें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, मतलब कि उनकी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। चाहे फिर वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, कोई काम कर रहे हो या फिर वो रेस्ट में हो, दोनों ही कंडीशन में उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? फूड से। और फूड उन्हें कैसा मिलेगा, ये चीज़ उनके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड है कि उनके एनवायरनमेंट में किस तरह का फूड अवेलेबल है। ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो दो चीज़ें के ऊपर डिपेंड करता है उनका फूड। एक तो है कि उनके एनवायरनमेंट में किस टाइप का फूड अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, कि किस टाइप का फूड उनके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। एक तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा कि जो फूड आप अवेलेबल है उसको लेने के लिए, उसको यूज़ में लेने के लिए वो क्या स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं। उस फूड को अपने काम में लेने के लिए जिस स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं वो, ये दूसरी कंडीशन है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है फूड। अब अगर हम देखें कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, होलोजोइक में अगर हम बात करें, क्या है कि जो सॉलिड फूड को इनटेक करता हो, डायरेक्ट सॉलिड फूड का इनटेक करता हो माउथ के थ्रू। ठीक है, माउथ के थ्रू वो सॉलिड फूड का इनटेक करता हो, और जिनमें ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम होलोजोइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम होलोजोइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो आगे हम देखते हैं अब कि अब उन्हें फूड तो मिल गया, अब किस फूड को कौन सा ऑर्गेनिज्म खाता है उसके बेस पे हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला, जो ग्रीन प्लांट्स खाता है, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स खाता है उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जितने भी जेब्रा, डियर, ये जो है ये हर्बीवोर्स है। दूसरा अगर हम देखें कार्निवोर्स, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरों के ऊपर फीड करते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं वो है कार्निवोर्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो टाइगर, ये टाइगर जो है, जैसे कि डायग्राम में हमें दिख रहा है कि जो ये डियर है ये हर्बीवोर्स है, टाइगर कार्निवोर्स है। और तीसरा पार्ट आता है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स बोलता है कि मेरे में कोई चक्कर नहीं है, अगर मेरे को प्लांट्स मिले तो मैं प्लांट्स खा लूँगा, अगर एनिमल मिले तो एनिमल से भी काम चला लूँगा, मैं दोनों को खा सकता हूँ। तो इनकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्रो, ह्यूमंस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं ओमनिवोर्स के। अब अगर हम आगे देखें, अब फूड तो उन्हें मिल गया, अब इस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उन्हें किस किस स्टेप से होके गुजरना पड़ेगा। तो पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन मतलब कि फूड का इनटेक। फूड लिया उन्होंने माउथ में, अब उन्होंने फूड खा लिया, उसके बाद में उसको डाइजेस्ट भी तो करना है।
अब खाने के बाद में वो डाइजेस्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन की, अब जो डाइजेस्ट हुआ उसको सेल्स एब्जॉर्ब भी तो करेंगी। अब आता है एसिमिलेशन कि अब जो एब्जॉर्ब चीज़ है उसका यूटिलाइज भी तो करना होगा बॉडी को, तभी तो फ़ायदा होगा, तभी हमें एनर्जी मिलेगी। और लास्ट है इजेशन कि अब यूटिलाइज हो गया और जो बाकी का बच गया, जो अनवांटेड चीज़ बची, जो हमारी बॉडी को चाहिए नहीं है, अब उसको भी तो बॉडी के बाहर फेंकना है, आउटसाइड द बॉडी, उल्टा लिख दिया है कि जो अनवांटेड चीज़ बची है, जो वेस्ट मटेरियल बचा है, उसको भी तो बॉडी के बाहर करना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। तो चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। पहला है इजेशन। इजेशन मतलब कि इनटेक, फूड का इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ, कि माउथ के थ्रू फूड का इनटेक, खाने को लेना, खाना हमारे मुंह से, तो उसको हम बोलते हैं इजेशन। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट चीज़ देखें, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड इंग्रेडिएंट इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ हमने खाई जो कि इनसॉल्युबल थी हमारी बॉडी के लिए, अब उसको हमें हमारी बॉडी जिस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब कि हमारी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल चीज़ में कन्वर्ट करना डाइजेशन है। अब ये जो डाइजेशन है वो दो तरीके से होता है, मतलब कि दो अलग अलग होता है। पहला है इनसाइड द सेल, कि एक ही सेल के अंदर, जिसको हम इंट्रासेलुलर बोलते हैं। ठीक है, इनसाइड द सेल मतलब कि सेल के अंदर ही डाइजेशन होना, जिसका अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ, और अगर हम प्रोटोजोआ को भी समझे तो प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल हो गया अमीबा। इसमें एक ही सेल होता है जो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो है इंट्रासेलुलर, इनसाइड द सेल। और दूसरा होता है कि जिसमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन दे दिया जाता है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल दे दी जाती है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन दे दिया जाता है डाइजेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, जो कि हमें ह्यूमन बीइंग्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें। अब अगर हम आगे देखें कि दो प्रोसेस होती है डाइजेशन में भी, एक तो है फिजिकल प्रोसेस, कि एक तो फिजिकली डाइजेस्ट होगा, दूसरा है केमिकल प्रोसेस, कि दूसरा केमिकली डाइजेस्ट होगा। तो फिजिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, चीविंग, कि हम फूड को मुंह में लेने के बाद में उसको चबाते हैं ना, तो वो आता है फिजिकल प्रोसेस में। ग्राइंडिंग, ये दोनों आ गई फिजिकल प्रोसेस में। अब दूसरी प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस, जिसमें अब एंजाइम वर्क करता है हमारे फूड पे। ठीक है, केमिकल प्रोसेस में जो फूड है उसके ऊपर एंजाइम वर्क करेगा, उसको हम केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। अब अगर हम आगे देखें एब्जॉर्प्शन, कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो यूज़फुल चीज़ें हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी बॉडी के लिए, उसको सेल्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी और ब्लड के थ्रू हर एक पार्ट्स में पहुंचा देगी। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो बॉडी को चाहिए होती हैं चीज़ें, उन चीज़ों को सेल एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर ब्लड के थ्रू हर एक पार्ट्स में पहुंचा देगी शरीर के। ये हो गया एब्जॉर्प्शन। अगला हम देखें एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड, जो अब एब्जॉर्ब्ड फूड है, जो फूड बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, उसको जो सेल्स हैं वो प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, जो एब्जॉर्ब फूड है
जो कि बॉडी के सेल्स ने लिया उसको कन्वर्ट कर देती है प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट में। क्यों? एनर्जी के लिए, क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, सेल्स की ग्रोथ भी करवानी होती है, और कहीं पे अगर टूट फूट हो गई उसको भी रिपेयर करवाना पड़ता है, तो इसके लिए वो प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट कर देती है। अब यहाँ तक क्या हुआ कि फूड का डाइजेशन भी हो गया, उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया और उस चीज़ को यूटिलाइज भी कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है कि अब जो यूटिलाइज भी हो गया वो हमारी बॉडी में, जो फूड हमें चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो उस फूड से हमने ले ली। अब जो वेस्ट बचा, जो हमने खाया, उसमें से जितना बॉडी को चाहिए है बॉडी ने उसको ले लिया। बाकी जो वेस्ट बचा हमारी बॉडी के लिए, जो कि अनडाइजेस्टेड है, अनडाइजेस्टेड फूड को जो है वो फीकल मैटर की फॉर्म में हमारी बॉडी के आउटसाइड भेज देती है, वो फिर हमारी बॉडी के बाहर निकाल देती है बॉडी उसे। ठीक है, तो इजेशन में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका रिमूवल होता है हमारी बॉडी से। सो इट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।